क्या विप्रो अभी भी सिर्फ ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज कंपनी है या क्लाउड, डिजिटल, इंजीनियरिंग और कंसल्टिंग के साथ टर्न अराउंड और री रेटिंग की कोशिश में है? डील विंस, क्लाइंट माइनिंग, मार्जिन प्रोफाइल और लीडरशिप चेंजेस, ये सब फ्यूचर ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को कितनी दूर तक ले जा सकते हैं? और करंट वैल्यूएशन पर विप्रो में लॉन्ग टर्म एंट्री लेना वैल्यू अपॉर्चुनिटी है या सिर्फ पेशेंस टेस्टिंग स्टोरी? नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बालाजी मार्केट इनसाइट्स, जहां हम हाइप नहीं, हार्ड डेटा और सिंपल भाषा में बात करते हैं। आज के इस वीडियो में हम विप्रो का डिटेल्ड ब्रेकडाउन करेंगे। बिजनेस मिक्स में क्लाउड, डिजिटल, इंजीनियरिंग, बीएफएसआई, हेल्थ केयर और अदर वर्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन, फंडामेंटल्स में रेवेन्यू ग्रोथ, ईबिट मार्जिन, आरओई, कैश पोजीशन और पे आउट, वैल्यूएशन, पिछले आईटी साइकिल्स और लार्ज कैप आईटी पीयर्स के कंपैरिजन में कहां खड़ा है, और टेक्निकल्स में मेजर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्राइस स्ट्रक्चर क्या सिग्नल दे रहे हैं। वीडियो के अंत तक आपको क्लियर व्यू होगा कि विप्रो आपके लॉन्ग टर्म आईटी पोर्टफोलियो में कोर होल्डिंग, टर्न अराउंड बेट या सिर्फ वॉच लिस्ट नाम होना चाहिए। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ शैक्षणिक और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। कोई भी बाय, सेल या होल्ड डिसीजन लेने से पहले अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और खुद की रिसर्च जरूर करें। आईटी सेक्टर ग्लोबल डिमांड, करेंसी और प्राइसिंग प्रेशर से इंपैक्ट होता रहता है। चलिए अब सीधे विप्रो के नंबर्स और चार्ट्स पर चलते हैं। विप्रो के शेयर में निवेश करना है या नहीं, ये सवाल आज हर निवेशक के मन में है। आज हम विप्रो के शेयर की पूरी कहानी जानेंगे, टेक्निकल एनालिसिस से लेकर फंडामेंटल एनालिसिस तक, क्वार्टरली रिजल्ट से लेकर बिजनेस आउटलुक तक, सब कुछ सरल हिंदी में, बिना किसी झूठ के, सिर्फ फैक्ट्स के साथ। विप्रो आज 261 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 52 वीक्स में इसका हाई 324.60 रुपए था और लो 228 रुपए था। यानी करंट प्राइस से देखें तो ये अपने हाई से लगभग 19% नीचे है। लेकिन क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर और गिरावट आने वाली है? इसका जवाब मिलेगा टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एनालिसिस में। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो विप्रो का चार्ट मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहा है। करंट सपोर्ट लेवल 259 रुपए के आसपास है, जो कि प्रीवियस क्लोज था। अगर ये लेवल टूटता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 233.91 रुपए पर मिल सकता है, जो कि लोअर सर्किट है। रेजिस्टेंस की बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 263 रुपए के आसपास है, जो कि आज का हाई था। मेजर रेजिस्टेंस 285.90 रुपए पर है। वॉल्यूम एनालिसिस देखें तो आज 9,684,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जो कि 20 डे एवरेज वॉल्यूम 8,851,000 से ज्यादा है। ये अच्छा साइन है, क्योंकि हायर वॉल्यूम के साथ प्राइस मूवमेंट ज्यादा रिलायबल होती है। वीडैप यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस 261.37 रुपए है, जो कि करंट प्राइस के करीब है। मूविंग एवरेजेस की बात करें तो स्टॉक अभी भी कंसोलिडेशन फेज में है। 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज के बीच साइडवेज मूवमेंट चल रहा है। आरएसआई और एमएससीडी जैसे मोमेंटल इंडिकेटर्स भी न्यूट्रल जोन में हैं, जो कि क्लियर डायरेक्शन का एब्सेंस दिखाता है। अब आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पर। विप्रो का मार्केट कैप 2,74,000 करोड़ रुपए है, जो कि इसे लार्ज कैप स्टॉक बनाता है। कंपनी का पीई रेशियो 20.31 है, जो कि सेक्टर एवरेज 30.60 से काफी कम है। ये वैल्यू बाइंग का इंडिकेशन हो सकता है। पीबी रेशियो 3.33 है, जो कि रीजनेबल रेंज में है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो सितंबर 2025 क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम 23,645 करोड़ रुपए था, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से 1.91% बढ़ा है। लेकिन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो ये मिक्स्ड पिक्चर दिखाता है। ईबीआईटी मार्जिन इंप्रूव हुआ है, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी का साइन है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के रिजल्ट्स इंप्रेसिव रहे हैं। नेट इनकम में 18.92% की ग्रोथ हुई है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है और 21.26% पर पहुंचा है। यह कंपनी की कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाता है। कैश फ्लो भी स्ट्रांग रहा है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेट इनकम का 128.2% था। कंपनी के बिजनेस आउटलुक की बात करें तो आईटी सर्विसेज सेक्टर में चैलेंजेस हैं।
यूएस और यूरोप में रिसेशन फियर्स, बैंकिंग सेक्टर की प्रॉब्लम्स और टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग में कट्स सभी नेगेटिव फैक्टर्स हैं। लेकिन विप्रो ने लार्ज डील्स में फोकस किया है। Q4 में लार्ज डील बुकिंग्स में 48.5% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है, जो पॉजिटिव साइन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर होल्डिंग 72.65% है, जो कि स्टेबल है। FII होल्डिंग 8.45% है और DII होल्डिंग 10.21% है। रिटेल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग 8.65% है। प्रमोटर होल्डिंग का स्टेबल रहना कंपनी मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस को दिखाता है। डिविडेंड यील्ड 2.30% है, जो कि रेगुलर इनकम के लिए डिसेंट है। कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, जो कैश फ्लो की स्ट्रेंथ को दिखाता है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.19 है, जो कि बहुत हेल्दी है और कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाता है। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में विप्रो की पोजीशन देखें तो ये TCS इन्फोसिस के बाद थर्ड लार्जेस्ट IT सर्विसेज कंपनी है, लेकिन ग्रोथ रेट में ये PS से पीछे है। HCL टेक्नोलॉजीज और LTI माइंडट्री से कंपटीशन भी बढ़ रहा है। कंपनी को अपनी मार्केट शेयर मेंटेन करने के लिए इनोवेशन और क्लाइंट एक्विजिशन पर फोकस करना होगा। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और बिजनेस स्ट्रैटेजी की बात करें तो विप्रो क्लाउड सर्विसेज, AI और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस कर रहा है। कंपनी ने सेवरल एक्विजिशंस भी किए हैं रिसेंट ईयर्स में, जो कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करने के लिए हैं। लेकिन इंटीग्रेशन चैलेंजेस और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अभी भी क्वेश्चन मार्क्स हैं। सेक्टर आउटलुक देखें तो IT सर्विसेज इंडस्ट्री में नियर टर्म चैलेंजेस हैं। US और यूरोप में रिसेशन फियर्स, बैंकिंग सेक्टर की प्रॉब्लम्स और टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग में कट्स सभी नेगेटिव फैक्टर्स हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव है, क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक इरिवर्सिबल ट्रेंड है। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो करेंसी फ्लक्चुएशन एक मेजर रिस्क है, क्योंकि रेवेन्यू का मेजर पोर्शन डॉलर में है। वीजा रिस्ट्रिक्शंस, टैलेंट शॉर्टेज और इंक्रीजिंग कंपटीशन भी चैलेंजेस हैं। ऑटोमेशन का इम्पैक्ट भी ट्रेडिशनल IT सर्विसेज पर पड़ रहा है। वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो विप्रो रीजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। P रेशियो सेक्टर एवरेज से कम है, लेकिन ग्रोथ भी स्लो है। प्राइस टू बुक रेशियो भी अट्रैक्टिव है, लेकिन ग्रोथ कंसर्न्स के कारण प्रीमियम वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं हो रहा है। टेक्निकल इंडिकेटर्स और फंडामेंटल एनालिसिस को कंबाइन करें तो करंट सिनेरियो में विप्रो एक होल्ड कैंडिडेट लगता है। फ्रेश बाइंग के लिए 240 टू 250 के लेवल्स बेटर एंट्री पॉइंट्स हो सकते हैं। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए 280 के ऊपर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कंसिडर कर सकते हैं। कंक्लूजन में कहें तो विप्रो एक फंडामेंटली साउंड कंपनी है, लेकिन ग्रोथ चैलेंजेस फेस कर रही है। करंट प्राइस लेवल्स पर इमीडिएट बाइंग की ज़रूरत नहीं है। बेटर एंट्री लेवल्स का वेट करना वाइज स्ट्रैटेजी हो सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक डिसेंट पिक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट के साथ पोजीशन साइजिंग करना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये था हमारा डेटा बेस्ड नजरिया वाइप्रो पर, जहां हमने बिजनेस मिक्स, ग्रोथ, मार्जिन्स और वैल्यूएशन चारों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की। अगर आपको वाइप्रो पर यह ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, IT और डिजिटल थीम में इंटरेस्टेड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही ऑनेस्ट सिंपल एनालिसिस के लिए बालाजी मार्केट इनसाइट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्या आप वाइप्रो को वैल्यू अपॉर्चुनिटी मानते हैं या अवॉइड करते हैं? आपका व्यू इसके टर्न अराउंड और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग पोटेंशियल पर कितना स्ट्रांग है, और आगे आप किस निफ्टी IT या मिड कैप IT स्टॉक का डिटेल्ड ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं? हम यहाँ मैजिक टारगेट या जैकपॉट की बात नहीं करते। हम डेटा, लॉजिक और रिस्क समझाकर व्यू शेयर करते हैं, ताकि डिसीजन पावर हमेशा आपके हाथ में रहे। एक छोटा रिमाइंडर, यह वीडियो केवल एजुकेशन और नॉलेज के लिए है। यह किसी भी तरह की पर्सनल बाय, सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। स्टॉक मार्केट और IT सेक्टर में निवेश हमेशा रिस्क के साथ आता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह और खुद की डिटेल्ड रिसर्च जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और निफ्टी 50 IT या डिजिटल स्टॉक एनालिसिस के साथ। आप देख रहे थे बालाजी मार्केट इनसाइट्स, जहां हाइप नहीं, हार्ड डेटा और सिंपल भाषा में बात होती है। ऐसे ही और स्टॉक्स पर डीप, सिंपल और डेटा बेस्ड एनालिसिस के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बालाजी मार्केट इनसाइट्स को सब्सक्राइब करके अपनी स्टॉक मार्केट लर्निंग जर्नी आज ही शुरू कीजिए।